ज़िंदगी में सब कुछ एक साथ मैनेज करना ना आसान नहीं होता, लेकिन सही प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ पॉसिबल है। चाहे आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमेन, हम औरतों को ना डेली बेसिस पे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता ही है। चाहे फिर वर्क प्लेस हो या फिर घर, हर डिपार्टमेंट को सेट होना काफ़ी ज़रूरी है। हर डिपार्टमेंट, हर जगह को ऑर्गेनाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता है ये काम हमने ही करना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बिजी मॉम या वर्किंग मॉम उनको भी बहुत फ़ायदा देंगी और जो हाउस वाइफ है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। अच्छा, जब मैं जॉब करती होती थी ना तब भी मैं अपनी चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती थी। मुझे पता होता था कि मेरे कब किस टाइम कपड़े प्रेस करने हैं, मेरे जूते कौन से हों, क्योंकि जब आपने जॉब पे जाना होता है ना, आपके कपड़े जो हैं वो प्रॉपर्ली हैंग्ड होने चाहिए। अगर आपके रोज़ के रोज़ आप प्रेस करती हैं तो रोज़ के रोज़। तब ये होता था कि मैं ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी तो मैं रोज़ के रोज़ प्रेस करती थी। मेरे कपड़े ऑलवेज़ हैंग्ड होते थे, मेरे जूते वगैरह जो भी है, जो बैग लेना है, मैंने हर चीज़ रेडी होती थी। इसके अलावा मुझे पता होता था मैंने क्या काम कब करना है। थोड़ी सी जॉब भी हेक्टिक थी। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो मदर्स जो जॉब कर रही हैं या जो बिजी होती हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है जब थक हार के घर आती हैं। चाहे आप स्कूल टीचर हैं, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हैं या फिर कोई भी जॉब कर रही हैं, जब आप घर आती हैं, घर आके मुझे पता है कि इतनी शदीद भूख भी लग रही होती है। बेशक आपने अपने लंच टाइम में कोई ना कोई स्नैक लिया हो, मील लिया हो, कुछ भी लिया हो, लेकिन जब आप घर आते हैं, घर आते साथ इतनी शदीद भूख लग रही होती है। और अगर आप बच्चों वाली मदर्स हैं तो बच्चों को भी मैनेज करना, घर देखना, और अगर इवन आपके इन लॉज के साथ आप रहती हैं तो फिर उनको भी अटेंड करना, उनको भी देखना, आपके साथ सबकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतना। आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में आगे जाकर बताऊंगी जो आप कर लेती हैं ना तो फिर आपको ना मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर ना साथ साथ हम बच्चों की पार्टी की प्रिपरेशन भी करेंगे और साथ साथ जो है वो आपको मैं टिप्स भी बताऊंगी। बच्चों ने ना पार्टी रखी हुई थी, आपको पता है कि छुट्टियाँ आए और बच्चों की आपस में गपशप चलती रहती है। स्कूल की जो फ्रेंड्स हैं वो अब बच्चे अच्छा होता है, ज़रा हेल्दी होता है। जो बच्चों के ग्रुप्स होते हैं उनमें ज़ाहिर है मदर्स का भी होता है कि स्कूल की बुक्स ले ली हैं, नहीं ले ली, कब स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म वगैरह। तो ये थोड़ा सा इन कॉन्टैक्ट रहना ही होता है। फिर कुछ मदर्स रहते हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और उनके साथ लाइक उनकी बच्चियों की मेरी बच्चियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। तो बस ये था कि इनका आपस में कोई प्लान बना हुआ था। मुझे कंफर्म नहीं था क्योंकि बच्चे है ना रोज़ प्लान करते हैं और फिर कोई ना कोई जो है ना उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। बहरहाल उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा आज हमारी टी पार्टी है। चाय तो पीते नहीं, बस उन्होंने टी पार्टी रखी हुई थी तो उन्होंने कहा चलें जी आज अरेंज करनी है। तो मुझे तकरीबन 1 आधा घंटा पहले पता चला। मैंने फिर फटाफट क्या किया कि जो चीज़ें मेरे पास घर में थी मैंने वो मैनेज कर ली, बना ली। अब मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। यहाँ पर मैं आपको वो मोटी मोटी टिप्स देने लगी हूँ जो आप करके रख लेते हैं ना, चाहे फिर आप हाउसवाइफ हैं, आप पे पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी है, या फिर आप वर्किंग मदर है। आप इस तरह से टमाटरों को ग्राइंड करके फ्रीज़ कर ले। एक दफ़ा मैं 2-3 किलो टमाटर ले आती हूँ, उनको ग्राइंड कर लेती हूँ, ग्राइंड करने के बाद फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से, इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। चाहे फिर आपने मसाले वाला चिकन बनाना हो, चावल बनाने हो, चने बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, ये ग्राइंड किए हुए ना बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपके चल जाते हैं। अच्छा, अक्सर मैं काट के भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसमें यह है कि फिर खड़े मसाले की कढ़ाई अगर बनानी हो तो वो उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनमें कोई प्रेशर वगैरह लगाना हो। लेकिन ज़्यादातर मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे ये वाले ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। ज़्यादा मेरे जो खाने मसाले होते हैं ना उसमें इस तरीके से ग्राइंड किए हुए टमाटर बड़े अच्छे से प्यूरी बन जाती है, ग्रेवी बन जाती है। फिर उसमें पानी डाल के आप चाहे शोरबे वाला बना लें, कुछ भी बना लें। इस तरह से मैं बनाकर क्यूब्स बनाकर रख लेती हूँ, या फिर इस तरीके से भी मैं पूरा एक जो है ना भर के इसको रख लेती हूँ। मतलब फिर बाद में आपने तोड़ लिया, जिस तरह बर्फ़ तोड़ते हैं, जैसे भी है, जो भी है। अच्छा, उस टाइम पे आपको छुरी, प्याज, टमाटर पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। प्याज भी इसी तरह मैं अक्सर ब्राउन करके रख लेती हूँ, या प्याज़ों को जो है ना जब भी मैं करती हूँ अच्छे तरीके से धो के फ्रीज़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ 1 आध दिन में वो यूज़ कर लूँ। ज़्यादा देर में वो प्याज़ों को नहीं रखती हूँ। या प्याज मैं कोशिश करती हूँ अगर कल मैंने कुछ बनाना है तो मैं 1-2 दिन की कटिंग करके रख लूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से बहुत लाइफ जो है ना वो आसान हो जाती है माशाल्लाह से। और मैं उस बहन को इतनी दुआएँ देती हूँ। ज़ाहिर है हम किसी ना किसी से तो सीखते हैं ना चीज़ें, कोई सीखे सिखाए तो पैदा नहीं होते हैं ना। तो मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ, और जिस बहन से मैंने ये सीखी है अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह से यूट्यूब पे आती है, बट प्रैक्टिकली ना मुझे हर किसी की टिप फ़ायदेमंद नहीं लगती है। बहरहाल बहुत ज़्यादा कन्विंस किया मेरी उस बहन ने मुझे कि नहीं आप एक दफ़ा करके देखें मेरी, क्योंकि उनसे व्हाट्सएप पे भी गपशप हो जाती है अक्सर। तो उन्होंने कहा नहीं यार, तो मैं उनको बहुत दुआ देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत ईजी हो गई है। तो चलें जी, पार्टी की प्रिपरेशन पे दोबारा चलते हैं और आगे जाकर मज़ीद आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करती हूँ। यहाँ पर देख लें जनाब, ये ना निम्को हमें आई थी, मैंने कल के ब्लॉग में, शायद परसों के ब्लॉग में शेयर की थी। गिफ्ट आया था तो बस उसमें काफ़ी सारे पैकेट से बड़ा सा बैग था। कराची की बहुत ही फेमस ये निम्को है, तो इसमें से एक पैकेट मैंने निकाल लिया। बहुत ही मज़े की निम्को, खस्ता और फ्रेश निम्को जो है ना मैंने शायद पहले कभी नहीं खाई।
तो बस ये फ्राइज़ जो थे ये मैंने काट के रख लिए थे। जब मुझे पता चला था मैंने इनको पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि आलू जो है वो काले ना हो। बच्चे फ्राइज़ जो है ना वो काफ़ी शौक से खाते हैं। फिर मैंने क्या किया कि इनको ना कॉर्नफ्लावर लगा दिया था और ये बहुत ही मज़े के ना क्रिस्पी से फ्राइज़ बने थे, बहुत ही यम्मी से। साथ मैंने सोचा कि बच्चे जो है, बच्चों की पार्टी है तो बच्चे नगेट्स खाते हैं, तो लाइट सा मैंने डीफ्रॉस्ट करके इसको फ्राई कर लिया। ऑयल का आपको पता है मैं ज़्यादा पैकेट्स नहीं लेकर आती हूँ, 1-2 पैकेट्स ही लाती हूँ। उसमें से फिर मैंने एक पैकेट खोल के डीप फ्राई, क्योंकि जब आप डीप फ्राई करते हैं ना चीज़ों को तो वो अच्छे तरीके से चिप्स भी बहुत अच्छे फ्राई होते हैं और जो नगेट्स होते हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। अगर आप सॉस पैन में थोड़े ऑयल में फ्राई करते हैं ना तो वो फिर इतने ज़्यादा फूलते नहीं हैं। तो मैं हमेशा जब भी नगेट्स बनाती हूँ उनको डीप फ्राई करती हूँ। नॉर्मली मैं डीप फ्राइंग को इतना पसंद नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा मैं बहुत लेस ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन जब इस तरीके की पार्टी हो तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने प्लेट्स और छुरी कांटे वगैरह जो भी थे ना वो मैंने पहले ही कटलरी निकाल के रख ली थी। अच्छा, 1-2 दिन पहले मैंने सारी जो गेस्ट वाली कटलरी थी ना वो धोकर अच्छे तरीके से उसको ड्राई करके बॉक्स में डालकर रखा हुआ था अलग से, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। एक तो घर के छुरी कांटे होते हैं ना वो तो ज़रा कैजुअली जो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो गेस्ट वाले होते हैं ना जो ज़रा अच्छे मैंने रिसेंटली बाय किए हैं उनमें ज़रा शाइन भी होती है, अच्छे भी लगते हैं रखने में, तो वो फिर मैंने पहले ही निकाल के रख लिए थे। प्लेट्स रख ली थी, ग्लासेस रख लिए थे और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी या जूस वगैरह थे वो मैंने पहले ही कॉल करके ना मंगवा लिए थे। मतलब आप आधा 1 घंटा पहले कॉल कर दें तो वो दे जाते हैं। उनको मैंने फिर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जो है ना वो सही बच्चों को चिल्ड जूस जो है वो मैं सर्व कर दूँ। तो साथ साथ जो है ना मदर्स की सिर्फ ये नहीं होता कि गेस्ट आ गए और आपने बस चीज़ें सर्व कर दी हैं। एक मदर को ना घर को नीट भी रखना होता है, क्लीन भी रखना होता है। नीट एंड क्लीन रखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो लॉन्ड्री है वो टाइम पे हुई हो, आपके जो कपड़े हैं प्रॉपर्ली तय लगे हुए हों, प्रेस हुए में हों, अलमारियाँ कबर्ड्स वगैरह सेट हों, हर चीज़ की अपनी प्लेस हो। फिर जब हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है ना, सेट की होती हैं चीज़ें, टाइम से आपने की होती हैं, तो फिर आपका घर ऑटोमेटिकली नीट लगता है। और फिर ये जो गेस्ट के बर्तन होते हैं या थोड़ा बहुत जो आपने समेटी करनी होती है ना वो आपको मुश्किल नहीं लग रही होती जब ओवरऑल घर साफ़ होता है। अच्छा, यहाँ पर नगेट्स से निम्को रख ली थी मैंने, फ्राइज़ बना लिए थे और जल्दी जल्दी जो है ना मैंने ये स्पेगेटीज़ और थोड़ी सी मैकरोनीज़ थी इनको मिक्स करके बना लिया था। और ये बस जो सामान था, साथ कुछ चॉकलेट्स वगैरह घर में पड़ी थी और पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर कर लिया था और जूस और इसके अलावा आइसक्रीम। तो क्योंकि बच्चों ने काफ़ी दूर से आना था और फर्स्ट टाइम वो बच्चियाँ आ रही थी तो इस वजह से ना मैंने फिर सोचा कि चलें बच्चों को अच्छा तो लगे ना बैठ कर कुछ उनकी अच्छे से पार्टी हो जाए। अच्छा, तो बस अब सर्विंग करनी थी, सारी चीज़ें मैंने रख दी थी और खाना जो था ना वो मैंने पहले ही बना लिया था। मतलब वर्किंग वुमेन जो है ना उनको मैं यहाँ पर ये टिप दूँगी, आप लोगों के लिए ना सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि आपका मील प्रेप हुआ हो, खाना जो है ना वो आपने एडवांस में बनाया हो। लाइक आपने एक कढ़ाई अगर बना रही है, एक साइड पे अगर आपने कीमा प्रेशर पे चढ़ाया हुआ है तो दूसरी साइड पे मटन या गोश्त या जो भी आपने बनाना है या कोई चने, काले चने वगैरह बनाने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो फ्रीज़ हो सके वो आप बना कर रख लें। फिर जब आप थकी हारी ऑफिस से घर आती हैं या टीचिंग से, जॉब से, बाहर से कोई भी काम करके, तो फिर आपका खाना फ्रीज़ हुआ होता है। आप उसको मतलब या तो नेचुरल डीफ्रॉस्ट कर दें या उसको डीफ्रॉस्ट करके फिर आप सालन थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतीली में गर्म कर लें, जिस तरह से जो भी है आप साथ साथ गर्मा गर्म रोटियाँ बना लें। या चावल भी मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ कि चावल बॉयल करके ना रख लेती हूँ, 2 दिन के चावल इकट्ठे बॉयल कर लेती हूँ, फ्रिज में वो ख़राब नहीं होते हैं। कुछ लोग वैसे चावलों को बॉयल करके फ्रीज़ भी कर लेते हैं, बट मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ चावलों को ना, मैं बस 2 दिन के हिसाब से बना लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मैं बॉयल्ड राइस ज़्यादा बनाती हूँ तो इस वजह से मैं 2 दिन के इकट्ठे बनाती हूँ, बार बार मेरे से बॉयल नहीं होते। अच्छा जनाब, अब साथ साथ मैं आइसक्रीम सर्व करी थी और साथ साथ जो है ना चीज़ें जो उठाने वाली थी, समेटी करने वाली थी वो मैंने उठा ली थी। तो ये कभी कभी ना इस तरह माशाल्लाह जब देखते हैं ना हम, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा क्योंकि बच्चे सबके साँझे होते हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि माशाल्लाह हमें आदत बना लेनी चाहिए कि हम लाज़मी कह दिया करें, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग प्यार से देखते हैं, बट फिर भी हमें अपनी डेली रूटीन, चाहे मदर हो ना, माँ की भी मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को नज़र लग जाती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हम ये प्रैक्टिस बना लें डेली रूटीन लाइफ में कि हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ये चीज़ें जो है ना ज़रूर लाइफ में, ये कलमात जो है ना ज़रूर हम ऐड कर लें। अच्छा, यहाँ पर ना बस रैपअप करी थी चीज़ों को और मेरी कोशिश थी जब बच्चों ने खा लिया तो बस जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर जिसकी जो जगह रख दूँ। ये मैंने केक रस वाला बनाया हुआ था तो बस इसके अंदर मैंने केक जो बचे थे स्लाइसेस वो डाल दिए हैं। जार में बिल्कुल ठीक रहते हैं, डाइनिंग टेबल पे मैं रख देती हूँ, समटाइम टी टाइम स्नैक के तौर पे यूज़ हो जाते हैं। और ये जो जार्स थे ना जिसके अंदर खजूरें और बिस्किट वगैरह डाले होते थे, इसके अंदर ना मैंने निम्को बची हुई डाल दी है। और बस अब ना मैं सोच रही थी कि चलो अब ये लोग कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं बच्चे कार्टून्स वाली, तो फिर मैंने कहा चलो इनके लिए ना मैं पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। तो ये पॉपकॉर्न्स रेडीमेड होते हैं, इनको जस्ट आपने निकालना है, मतलब एक रेडीमेड से मुराद है कि बस आपने कुछ भी नहीं करना, इसको निकालना, पैकेट को ना माइक्रोवेव में रख देना है।
और ये फ़ौरन फूल जाता है। उसके बाद ये जो इसका पॉपकॉर्न वाला एक कंटेनर है ना, ये मैं लेकर आई थी, तो इसमें डालकर जो है मैं सर्व कर दूँगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की लाइफ़ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, हैपनिंग बनाती हैं, और ये इनकी लाइफ़ टाइम मेमोरीज़ होती हैं, इनको याद रहता है। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी होती थी ना, मेरी फ्रेंड्स मेरे घर आती थी, तो मुझे वो आज भी याद हैं चीज़ें, और उनको मेरे घर आकर इतना अच्छा, घर छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, बच्चे जो है ना, वो उनकी दोस्ती जो है, उनको वो चीज़ें लाइफ़ टाइम याद रहती हैं। और मुझे आज भी याद है, मेरी बर्थडेज़ काफ़ी ग्रैंड होती थी, और अल्लाह की तरफ से ही मतलब लाइक काफ़ी फ्रेंड्स दूर-दूर से आ जाती थीं, और बहुत मज़ा आता था और इतनी बरकत पड़ती थी। कुछ ज़ाहिर है मदर भी सारी एफ़र्ट तो मदर्स की होती है ना, कि वो किस तरीके से बर्थडेज़ ऑर्गेनाइज़ करती हैं, बुलाती हैं। मदर्स भी आती थीं, उनको टाइम देना और उनको अच्छा लगता था। सो ख़ैर यहाँ पर बस अब मैं अपनी चाय एन्जॉय करी थी, शाम का टाइम था, और अपने लिए भी टाइम निकालना होता है बच्चों को थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चे मदर्स की मौजूदगी में हेजिटेट करते हैं, तो बस उनको कार्टून्स वगैरह लगा दिए थे, वो बैठे थे अपना टी एन्जॉय कर रहे थे, और बस मैं अपना मी टाइम ना अलग से गुज़ारी थी। अच्छा, ये या फिर और भी पार्टीज़, आप हर तरह की बर्थडे पार्टी, डिनर, टी टाइम कुछ भी होस्ट कर सकते हैं। बस सारी चीज़ें जो है ना, स्मार्टनेस की है, प्लानिंग की है। आपने माइंड में लिस्ट बना लेनी है जो चीज़ें आपने बनानी है। इवन अगर हम खानों की बात करें, यानी कि मैंने आज क्या कुकिंग करनी थी, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने आज खाना नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खाना बनाकर कल मैंने 2 सालन बना लिए थे। इसी तरह जो वर्किंग मॉम हैं, जो मदर्स हैं, उनको तो मैंने तो 2 बना लिए ना, बिकॉज़ मैं हाउस वाइफ हूँ, और ज़ाहिर है एक तरह से काम भी है, यूट्यूब का काम है, बट क्योंकि मैं यूट्यूब को एक प्रॉपर काम नहीं समझती हूँ। ठीक है, एक टाइम था जब यूट्यूब जो है वो बहुत अच्छा पे करता था, लाइक जितने मर्ज़ी व्यूज़ हों, ये जो होम मेकिंग की नीश है ना, इस पे इतना ज़्यादा मतलब मुझे ऐसे लगता है, आई पर्सनली थिंक कि एफ़र्ट ज़्यादा है और उस तरीके से पेमेंट नहीं है। तो बस यूट्यूब जो है, इसको मैं एज़ अ हॉबी लेती हूँ। एक काइंड ऑफ कह लें कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, वो लोग जो व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, डक्की भाई हो गए, सिस्ट्रोलॉजी, रजब बट, ये लोग जो हैं, जो लोग पसंद करते हैं, नहीं करते, वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करती हूँ। लेकिन ये है कि ये लोग जो हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। बस ये है कि ये अपनी प्रॉपर लाइफ इन्होंने पब्लिक की हुई है। अब उसमें हर एक का अपना-अपना ओपिनियन है। मैं इस तरह की व्लॉगिंग को पर्सनली पसंद नहीं करती, और आई थिंक प्राइवेसी इज़ पावर। प्राइवेसी जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। समझो तो बहुत कुछ है, ना समझे तो कोई कुछ भी नहीं है। सो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना, चंद पैसों के लिए या बहुत सारे पैसों के लिए अपनी प्राइवेसी जो है उसको दाव पे लगा दें। तो हर किसी की एक अपनी ओपिनियन होता है। मैं इसी तरह की व्लॉगिंग में कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, बात ये हो रही थी कि अर्निंग की बात हो रही थी, तो मैं बेशक हाउस वाइफ हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ डेफिनेटली हम लोगों ने और भी करना होता है। तो कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम हैं जो कि थोड़े से कह लें कि आपका टाइम भी लगता है, दिमाग भी, उसमें आपकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है, और डेफिनेटली इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो यूट्यूब तो खैर बहुत कम पे करता है, लेकिन उस हिसाब से वो ज़मीन आसमान का उसकी अर्निंग का डिफरेंस होता है। बट ये है कि उसमें थोड़ा सा टाइम, एनर्जी, और थोड़ा सा ऑब्वियसली आपकी नॉलेज मैटर करती है। तो कुछ चीज़ें जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, लर्निंग प्रोसेस लाइफ में चलता रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं वर्क कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला कभी मैं डिस्क्लोज़ करूँगी। तो यही रीज़न है कि मैंने थोड़ा सा गैप भी दे दिया है, क्योंकि अब होम मेकिंग भी आप देख लें, अगर लाइक हर जगह पे वही टिप्स हैं, हर जगह पे वही चीज़ें हैं। हर औरत, आई थिंक कि हर औरत को ना घर के काम करने आते होते हैं, हर चीज़। बस हम ये है कि हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं नहीं समझती कि औरतों को काम नहीं आते, जो घर भी चला रही हैं, बच्चे भी पैदा किए हैं, जिन्होंने हर चीज़ को देख रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। मैं समझती हूँ, मैं तो उन ख़वातीन को क्रेडिट देती हूँ कि जो वाकई जो है ना, अपना घर भी देख रही हैं, लॉस भी देख रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, खाने भी पकाती हैं, हर चीज़, और अपने आप को भी वो कहीं ना कहीं मैनेज करती हैं, उठती हैं, सुबह जाकर दफ्तर जाती हैं, काम करती हैं। और इवन हाउस वाइफ्स की अगर बात करें, आई नो कि जिनके ऊपर बहुत बड़े घरों की, ख़ानदान की पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किचन में सुबह होती है, शाम होती है, तो किचन से वो बाहर निकलती हैं, तो वो भी मदर्स हैं। बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जो कि बहुत मेहनत कर रही है। मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहूँगी कि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत जो है ना, उसको रायगा नहीं जाने देते। बस कोशिश करें कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और कोशिश करें लाइफ को साथ साथ ना इंजॉय करें, क्योंकि ये जो काम शाम है ना, ये सब चलते ही रहते हैं। अच्छा, जो छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म होती हैं, मैं जाकर ख़ुद भी ले आती हूँ। इसी तरह जो पार्टी में भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वो मैंने कुछ ऑलरेडी पड़ी थी, कुछ फ़ोन पर मंगवा ली थी, लेकिन फिर भी मुझे ना जाना पड़ ही गया था। तो घर के पास शॉप है, वहाँ से मैं जाकर छोटी मोटी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ले आती हूँ। तो यहाँ तक अगर मेरी बहनों
इन्होंने व्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। सो आप लोगों ने ना कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मैं बहुत प्यार से मोहब्बत से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर, मैं अब यहाँ पर अगर ये कहूँ ना कि आउट ऑफ द वे जाकर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक टाइम था जब मेरे पास टाइम था और मैं काफ़ी सारा कंटेंट शूट कर लेती थी जो भी है, बट अब आई नो कि मुझे और चीज़ों पे भी फोकस करना है, थोड़ा सा और भी लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो यूट्यूब इज़ जस्ट बहुत कह लें कि माइनर पार्ट, बट आप लोग मेरी फैमिली का एक यूट्यूब फैमिली, आप ये समझ लें कि ये जो मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ ना, ये आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आप लोगों की प्यार मोहब्बत और आप लोगों का जो एक दुआएं मुझे मिलती हैं ना, मुझे बहुत उससे मोटिवेशन मिलती है। मैं मिस करती हूँ आप लोगों को, इसलिए ना मैं फिर आ जाती हूँ, मैं व्लॉग बना लेती हूँ। मुझे अभी भी कमेंट्स आ रहे थे आप ही कब आएगा व्लॉग, तो बस मैं फिर जब वो कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, फिर मेरा दिल कहता है नहीं यार बना लो, ठीक है। सो काम शाम आप आई नो आप सब लोगों को आते हैं, बस थोड़ा सा मैनेज करना होता है और हम लोग जस्ट आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी टिप्स शेयर कर लेते हैं। अच्छा, पाँव जो है ना मेरा काफ़ी दुख रहा था, मेरी बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। थोड़ा सा ना पाँव में पेन है, तो बस इस पर मैंने सॉक्स पहनी हुई है, दवाई वगैरह लगाई हुई है। अब कल कवर्स उतारे हुए थे, कवर्स वगैरह धो लूँगी एक दफ़ा, क्योंकि लगे हाथों उतारे ही हुए हैं तो धो लेता है बंदा, धो के फिर बिछाऊँगी। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने लाइक ज़रूर करना है, कॉमेंट ज़रूर करना है और शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।